नमस्कार मित्रों एक नया शब्द इन दिनों में प्रचलित है कामकाज के बारे में और वो है बर्नआउट सिंड्रोम। बर्नआउट सिंड्रोम का मतलब ये है कि आप काम में अति व्यस्त हो चले हैं, अति व्यस्त, जिसकी संभावनाएं जो हैं वो आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। और ये एक सर्वेक्षण मित्रों ऐसे आए हैं कि हमारा देश लगातार उन देशों में शिखर पर बना हुआ है, पहले स्थान पर बना हुआ है, जहां काम करना जो है वो बर्नआउट सिंड्रोम के खाते में दर्ज हो जाता है। बर्नआउट सिंड्रोम मित्रों क्या है, मैं थोड़ा सा इसकी और व्याख्या आपके सामने कर दूं, बांट लूं कि सामान्य रूप से ये माना जाता है कि बहुत सारे देशों में अक्सर ये होता है कि जो काम के घंटे हैं वो कम हैं, सप्ताह में 48 घंटे से कम, ये अक्सर ये माना जाता है। लेकिन हमारे देश में जो हमारा शीर्ष स्थान बना हुआ है वो यह है कि काम करने के घंटे 48 तो क्या बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हम कितने घंटे काम कर रहे हैं। और उसमें होता क्या है कि हमारे स्वभाव में एक तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, दूसरा जो है इसमें सबसे बड़ा इसका जो खतरा होता है वो कुछ लोग हिंसा की ओर भी उन्मुख हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में यार ये क्या है, काम काम काम, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये एक समय था मित्रों, जब आपको याद होगा कि जब 10 to 5 ये एक मुहावरा था कि 10 से 5 बजे तक निरंतर काम करने की आदत जो है वो पड़ी हुई है। लेकिन अब तो ये सिंड्रोम ख़त्म हो गया 10 to 5 वाला। अब 5 बजे के बाद भी बैंकों में भी, सरकारी दफ्तरों में भी ज़्यादा काम करना ही पड़ता है। एक समय था जब फैक्ट्रियों में काम करने पर ओवर टाइम मिलता था, लेकिन अब ओवर टाइम की परंपराएं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। और मित्रों मैं आपको थोड़ा सा एक ये भी आपसे बांट लूँ, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक बार बैंकों में कंप्यूटर का जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो तब देश भर के जो बैंक कर्मचारी संगठन थे उन्होंने इसका विरोध किया था। और विरोध का आधार ये था कि अगर कंप्यूटर जो है वो काम करने लगे इंसानों का, तो उससे सबसे बड़ी बात ये होगी, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बेरोज़गारी हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो कर्मचारी हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं, उनकी छटनी हो सकती है क्योंकि उनके द्वारा किया गया काम तो अब कंप्यूटरों ने कुछ ही क्षणों में कर दिया। टोटल जो है वो जहाँ एक कर्मचारी को करने में हिसाब किताब लगाना पड़ता था, कैलकुलेटर का हिसाब भी और हाथ की उंगलियों के निशानों का हिसाब भी लगाना पड़ता था, तब जाके बात बनती थी और एक बार रीचेक भी हो जाता था। लेकिन अब कंप्यूटर या कैलकुलेटर ये पल भर में टोटल की कैलकुलेशन करके दे देता है। और कंप्यूटर से फीड करना किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी खाते को बड़ा आसान लगता है लोगों को। किताबें जो हैं धड़ाधड़ कंप्यूटर पर कंपोज हो जाती हैं और छपाई के लिए भी तैयार हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मित्रों बड़े अद्भुत संकेत देती हैं कि ये जो बर्नआउट सिंड्रोम है इसका असर सीधा हमारी सामान्य ज़िंदगी पर भी पड़ता है, पति पत्नी के पारस्परिक रिश्तों पर भी, अपनी संतान के प्रति माँ बाप के संबंधों पर भी। माँ बाप उतना समय निकाल ही नहीं पाते कि अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। स्वभाव में फिर ये चिड़चिड़ापन जो है वो निकलता बच्चों पर गुस्से की अभिव्यक्ति के रूप में निकलता है। और ऐसे मामलों में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जब बर्नआउट सिंड्रोम के बोझ तले आप दबे हुए हैं, आप नवविवाहित हैं, तो इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो आपकी अगली पीढ़ी है उसमें बहुत सारी जो बच्चे अविकसित दिमाग वाले ऑटिज़म के शिकार बच्चे भी पैदा हों। और ये भी आपने नोट किया होगा कि इन दिनों में ऑटिज़म के शिकार बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और कम बुद्धि वाले जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और स्मरण शक्ति का धीरे धीरे लोप होने लगा है। ये बर्नआउट सिंड्रोम मित्रों, इससे मुक्ति के लिए जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं उन्होंने तो अपने कर्मचारियों को कई बार छुट्टी पर भी भेजा, अवकाश पर भी भेजा कि जाओ भाई, आपको ये LTC दिया, आपको लीव कंसेशन भी दिया और आप लीव ट्रैवल कर सकते हैं,
छुट्टी का आनंद लीजिए। और पर्पस एलटीसी का ये होता था कि ये जो काम करने वाले हैं, जो बर्न सिंड्रोम से पीड़ित हैं, इनको थोड़ी सी अपनी एनर्जी को रिजुविनेट अर्थात अपनी ऊर्जा को नए सिरे से तरोताज़ा करने के लिए तैयार रखा जाए। तो मित्रों, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन शैली और कार्यशैली से ताल्लुक़ रखती हैं। और अगर हमने इस बर्नआउट सिंड्रोम के साइड इफ़ेक्ट्स को, इसके दुष्प्रभावों को मद्देनज़र नहीं रखा, इनके मद्देनज़र हमने अपने जीवन की अगली जो कार्यक्रम है, जीवन का जो अगला सोपान है, उसको तय नहीं किया, तो ये हमारे लिए भी संकट का कारण बन सकता है। तो मित्रों, इस शब्द को भी जहन में उतार लीजिए, बर्नआउट सिंड्रोम, और इसके दुष्परिणामों पर भी आप विचार करते रहिए। आपको जीवन में थोड़े बहुत राहत के क्षण चाहिए। आप ना तो कभी घूमने जा सकते हैं, ना कभी दरख्तों के नज़दीक जा सकते हैं, ना कभी खुली ऑक्सीजन में सांस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंगों पर बुरा असर डालेंगी ही, ये निश्चित है। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।